जिसमें मैंने आपको इंडेक्स में समझाया भी था कि हमें क्या क्या करना है और मैं पूरे चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो मैंने बोला था 3 पार्ट्स में तो नॉर्मली होगा पूरा चैप्टर डिवाइड, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाना नहीं चाहती, क्योंकि हम एक वीडियो में अगर हम एक टॉपिक पे अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारे लिए इतना इनफ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बार ग्राफ। मैंने आपको लास्ट क्लास में इंडेक्स में मैंने दिखाया था, आपको अपने टॉपिक्स लिखे थे। तो लास्ट क्लास में हमारा रेंज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हमें बार ग्राफ टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, बार ग्राफ आपने 6th क्लास में भी करा था। ठीक है, वही चीज़ है, बट हाँ 7th क्लास में बार ग्राफ में डबल बार ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब ये क्या बार ग्राफ क्या है आपको पता है, बट मैं एक तरीके से आपकी रिवीजन ही करा रही हूँ। आपको आता है बार ग्राफ, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ एक तरीके से। तो देखो बार ग्राफ क्या है। A bar graph is graph. A bar graph is a graph that presents data with rectangle bar with height or length proportional of the value that they represent. Bar graph क्या होता है? बार ग्राफ को समझाने से पहले ये समझो बार ग्राफ बनाते क्यों हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग, जिसमें हम अलग अलग तरीके के डाटा को रिप्रेजेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ये सब सीखेंगे। तो अब डाटा को अलग अलग तरीके से ना रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक हम थियोरिटिकल, जैसे कि हम अपने ऐसे लिखते हैं ना, इस तरीके से भी हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं। दूसरा हम टेबल में प्रेजेंटेशन दे रख सकते हैं अपने डाटा की। और तीसरा हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ में। बार ग्राफ में ही हमें समझना है कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल समझा दी थी। तो डाटा को प्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं, जैसे पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बहुत सारे हैं, बट हमें अभी पढ़ना है अपना बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या आता है, अगर मैं अपने डाटा को एक अट्रैक्टिव तरीके से दिखाऊं, अट्रैक्टिव मतलब कि एक ऐसा तरीका जिसे देख के मैं जल्दी से डिसीजन ले सकूं या जल्दी से मुझे समझ में आ जाए, एनालाइज कर सकूं कि ये ग्राफ या ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या बताना चाहता है। ठीक है, बार ग्राफ बहुत सिंपल वे होता है, मतलब कि बहुत अट्रैक्टिव और सिंपल वे होता है अपनी बात को सामने वाले के सामने रखने के लिए। अब बार ग्राफ इज अ ग्राफ दैट प्रेजेंट डाटा। बार ग्राफ में डाटा प्रेजेंट होता है, और वो डाटा कैसे प्रेजेंट होता है, एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसमें रेक्टेंगल बार्स होते हैं। रेक्टेंगल बार्स किसे कहते हैं, इनको रेक्टेंगल बार्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये लेंथ और ये ब्रेथ सब ही इक्वल होती है, इनके बीच का गैप भी इक्वल होता है, और इनकी लेंथ और इनकी लेंथ या इनकी हाइट ये डिपेंड करती है डाटा पे कि ये इतना लंबा क्यों है, ये इतना छोटा क्यों है। जैसा डाटा हो उसी के हिसाब से हमने इसे किया है। तो ये यही बोल रहे हैं, लेंथ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दैट दे रिप्रेजेंट। जो हमें वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है हमारे क्वेश्चन में, हमारे डाटा में, जिस चीज़ का हमें डाटा दिया जाता है, जिस चीज़ की हमें वैल्यू दी जाती है समझाने के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको हमें इस ग्राफ में प्लॉट करना होता है। अब ग्राफ में छोटी छोटी बातें बता देती हूँ क्या होती है। जैसे अभी मैं बस अभी आपको ये समझा रही हूँ बार ग्राफ क्या है। ये सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ ये नहीं बता रही कि ये क्या है, अभी बस ये समझा रही कि बार ग्राफ क्या है। तो बार ग्राफ एक अपने डाटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसमें हम अपने डाटा को अट्रैक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं और एक डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो हमारा बार ग्राफ है, इसमें ये जो 2 लाइन दिख रही है, इसको यहाँ देखो, यहाँ से एक रफली डायग्राम करके बता रही हूँ। जैसे ये मान लो ये 2 लाइन है, ठीक है, ये है। बाय बोर्ड पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे बिल्कुल ही प्रॉपर क्या कहते हैं मेजर में सारी चीजें बनाने के लिए। लेकिन हाँ एक बात और, अगर आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से मेजरमेंट के साथ मैं ये चीज डिफाइन करूँ अच्छे से आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी कॉपी पे वीडियो बना के डाल दूंगी जिसमें अच्छे से एक चीज प्रॉपरली आपको समझाई जा सकती है। क्योंकि बोर्ड पे ये चीजें बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लाइनों में दिक्कत आती है। तो अभी कर देखो, अभी तो हमारे भी यही जरिए हम इससे देखते हैं। इसमें ये ये जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। मैंने लिख रखा है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये चीज ये इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को मिल रही है, ठीक है, ये होता है हमारा ऑरिजिन, जहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस भी 0 है, हमारा वाई एक्सिस भी 0 है। ठीक है,
अब ये जो लाइनें दिख रही है इन पे हम अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये एग्जांपल देख लो, क्लास दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं कि भाई 5th क्लास में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 6th क्लास में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 7th में इतने हैं, 8th में इतने हैं और 9th में इतने हैं। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हम यहाँ वर्टिकली प्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो बार्स दिख रहे हैं आपको ये ऐसे भी वर्टिकली है, तो इस चीज को इस जो न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा दिया उसे हम यहाँ प्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारा ये दे रखा है डाटा ऊपर कि किस चीज का डाटा है ये, वो हम यहाँ नीचे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक अट्रैक्टिव फॉर्म है अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। अब बार ग्राफ के नीचे मैंने देखा बार ग्राफ एक सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। अभी सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ क्या होता है? सिंगल बार ग्राफ का मतलब होता है कि हमारे को एक ही तरीके का डाटा दिया हुआ है जिसे हमें बार ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा सिंगल बार ग्राफ। कभी कभी हमें एक साथ दो डाटा दे सकता है। ठीक है, और डबल बार ग्राफ जो होता है ना उसका मतलब कि फायदा क्या है, अगर हमें एक साथ दो डाटा दे दिया और हमें ये देखना है उस डाटा में, दोनों डाटा में कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन नीचे है, कौन एवरेज, किस पोजीशन पे ये दोनों डाटा एवरेज पे इक्वल है, सॉरी। हाँ, तो हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। तो डबल बार ग्राफ तब बनाया जाता है जब हमें एक साथ दो इन्फॉर्मेशन ये एक साथ दो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है या एक साथ दो डाटा दे दिया जाता है अलग अलग का, और हमें उन्हें क्या करना है, डिसीजन तक पहुंचना है उन्हें बनाकर। और सिंगल बार ग्राफ का मतलब होता है हमें जो सिंगल डाटा, जैसे कल मैंने आपको सॉरी कल कह रही हूँ आपको लास्ट वीडियो में आपको जो लास्ट वीडियो में कल ही अपलोड हुई है जो वीडियो, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। वो क्वेश्चन था शूज वाला एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो उस शूज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको उसकी टेबल बनवाई थी ना, तो उस टेबल को अगर मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है तो वो सिंगल बार ग्राफ में जाएगा, क्योंकि वो एक ही ग्रुप का डाटा था, एक साथ दो ग्रुप का डाटा नहीं था। तो अभी सिंगल बार ग्राफ डबल बार ग्राफ क्या होता है ये समझ लिया आपने। अब ये मैंने प्लॉट किया कुछ ग्राफ, अब इनमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज है जो मैंने ये प्लॉट किया, प्लॉट करते करते मैं आपको समझा दूंगी कि ये चीजें क्या है। अब देखो, जैसे मैंने क्या बोला था कि हाँ एक चीज और आप लोग सोच लोगे कि मैम हम ये चीज यही क्यों प्लॉट करें, इस चीज को हम यहाँ पे भी तो प्लॉट कर सकते हैं। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आप हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना रहे हो या वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हो। ठीक है, अगर आपको अपने ये रेक्टेंगल बार जो है रेक्टेंगल की तरह जो बार दिख रहे हैं इन्हें आप वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको फिर ये वाला डाटा यहाँ और ये वाला डाटा यहाँ दिखाना पड़ेगा। मतलब ये क्लासेस आपकी यहाँ आ जाएंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके यहाँ आ जाएंगे। आगे बस समझे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ये डाटा यहीं रहे, ये मतलब कि ये वाला डाटा हमेशा नीचे दिखाना है, ये वाला डाटा हमेशा ऊपर ही दिखाना है। ये चीज डिपेंड करती है कि आप कैसा बार ग्राफ बना रहे हो, वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हो या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना रहे हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाओगे तो आपकी ये जो ऐसे ये चीज यू में करके आ रही है ना, ये चीज यू में ना होकर आपकी ये चीज यू लंबे में जाएगी, और जब आपकी ये चीज यू लंबे में जाएगी तो ये डाटा यहाँ की जगह यहाँ और यहाँ की जगह यहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गई। तो ऐसा बिल्कुल वो फिक्स नहीं है कि हाँ भाई ये वाला डाटा यहाँ, ये वाला डाटा यही, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ग्राफ बना रहे हो। अब देखो, हाँ अब देखो जैसे मैंने प्रेजेंट कैसे किया ये देख लो। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि मैम आपने ये 10-10 का ही गैप क्यों लिया, और अगर आप जो इनके बीच में गैप ले रहे हो, आप जो इनके बीच में गैप ले रहे हो आप यहाँ लिखोगे भी 1 यूनिट, ब्लैक से नहीं मैं रेड से लिखती हूँ, बिल्कुल अलग दिखेगा। देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट का मतलब है इनके बीच में जो गैप दिया गया है वो। और एक बात याद रखना, ये जो सारे नंबर है इनके बीच का गैप इक्वल ही होना चाहिए। मैंने यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 10-10 का गैप किया है। तो आपको इन पूरी लाइन में हर क्वेश्चन में नहीं बोल रही, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बोल रही कि उसमें सबके ये जो यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपने डाटा प्लॉट किया है उनमें उतना ही गैप होना चाहिए। और इस चीज को ऐसे दिखाया जाता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। एक यूनिट में आप 10 नंबर्स आपने एक साथ कवर किए। ठीक है,
तो अब मैंने 10-10 का गैप क्यों लिया? मैंने अपने डाटा की तरफ देखा। मेरा डाटा 1 2 3 4 या 7 8 ऐसे करके मेरा डाटा नहीं है। मेरा डाटा 55 90 मतलब कि थोड़ी बड़ी टर्म्स में है। अब मैं 1 से लेकर 100 तक थोड़ा ना गिनती लिखूंगी। तो मैंने क्या किया, 10-10 का यहाँ पे गैप ले लिया। अब यहाँ पे 10-10 का गैप लेने से ये जल्दी बन गए और समझ में भी आ रही है एक ही जगह। अब 100 का गिनती लिखती पहले तो बोर्ड पे फिक्स नहीं होती 100 का गिनती, और इन सब के बीच का गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब ये 5th क्लास में 55 बच्चे हैं, तो ये है 5th क्लास, ये 5th क्लास है और 55 बच्चे, तो 60 और 50 और 60 के बीच में ये यहाँ पर, ये यहाँ प्लॉट हो गया। 6th क्लास में 90, तो ये भी 6th क्लास 90। और एक चीज और देखो, यहाँ का यहाँ का यहाँ का और यहाँ का थोड़ा सा मैंने बोर्ड पे बनाया तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैम नहीं इक्वल गैप नहीं है, लेकिन आप अगर कॉपी में बनाओगे, अब ग्राफ में बनाओगे तो प्रॉपर गैप होना चाहिए। और जिन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है बार ग्राफ बनाने में, मैं उन्हें यही प्रेफर करूंगी कि सबसे पहले बार ग्राफ कॉपी जो आती है उसमें ही ग्राफ पेपर जो कॉपी आती है उस पर ही आप ग्राफ ट्राई करो। बार ग्राफ बनाने के लिए पर्टिकुलर नोटबुक आती है, उसका यूज करो। एक बार उस पर बनाना सीख जाओगे, इक्वल गैप का मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो तुम्हें कॉपी में बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज ये समझ में आ गया आपको कि क्या मैंने क्या किया, अपने डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्सिस पे इन्फॉर्मेशन लिख दी और जो इन्फॉर्मेशन मैं लिख रही हूँ वो भी समझानी है। क्या है ये चीज, ये क्लासेस है मेरी, तो मैंने यहाँ क्लासेस लिख दिया। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। तो ये पूरी, ये क्या बोला मैंने कि बात एक अट्रैक्टिव फॉर्म है। अट्रैक्टिव फॉर्म है तो कोई चीज अट्रैक्ट कब करती है हमें, जब उसमें कोई कमी ना दिखे, उसकी पूरी ब्यूटी का ध्यान रखा जाए। एक तरीके से समझो, उसकी पूरी ब्यूटी करनी है तुम्हें, और इसकी ब्यूटी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं होगी, इसकी ब्यूटी आपकी डिपेंड करेगी आप किस तरीके से इन्हें बना रहे हो। डबल ऐसे लाइन के ऊपर लाइन ऐसे ऐसे नहीं करनी होती है, प्रॉपरली एक स्ट्रेट लाइन स्केल का यूज करके बनानी होती है। पेंसिल और रबड़ का यूज किया जाता है, पेन से ये नहीं बनते हैं। पेन से आप इनकी इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हो, बट पेन से आप ग्राफ नहीं बनाओगे, बार ग्राफ पेंसिल से ही बनता है। आई बात समझ में? जैसे ये सिंगल का आपने बनाया, वैसे ये डबल का बनेगा। डबल के में क्या हो गया, एक साथ दो डाटा दे दिए मुझे, एक साथ दो डाटा दे दिए, ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, 3 सब्जेक्ट्स दिए मैंने, इन्हें यहाँ लिख दिया। और ये टीम दी है, इन टीमों का यहाँ पे कोई रोल नहीं लिखने का, मैंने इन टीमों को यू दिखा दिया ये करके। मैं अब अपनी टीम की पहचान कैसे होगी कि फर्स्ट टीम कौन सी, सेकंड टीम कौन सी है, तो मैंने पहचान के लिए बॉक्स में लिख दिया फर्स्ट टीम के रेक्टेंगल बार्स वो है जिन पे इस तरीके की लाइन है रेड। ठीक है, आप कलर्स का यूज कर सकते हो। और टीम सेकंड जो है वो ब्लैंक है, मतलब कि टीम ये जो ब्लैंक ब्लैंक से दिख रहा है खाली खाली से, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएंगी, टीम सेकंड। अब मैंने क्या किया, टीम फर्स्ट की इंग्लिश में 40 मार्क्स आए, तो टीम फर्स्ट के लिए हमने मतलब कि ये पहली बना रहे हैं और 40 मार्क्स आते 40 पे लिया है और ये बना दिया हमने प्रॉपर। ऐसी टीम सेकंड के 35 आए, क्लियर है 35। जरूरी नहीं आपको ये नंबर यहाँ ऊपर लिखने हैं, मैंने बोर्ड पे बनाया है, बोर्ड पे थोड़ा सा लाइनों की दिक्कत रहती है बनाने में, बिल्कुल क्लियरली नहीं बनता है, इसलिए मैंने समझाने के लिए बनाया। अगर आप कॉपी में बनाओगे तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है और आपका बहुत सुंदर बनेगा इससे। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने 3 स्टेप बना दिए, ये पहला, ये इंग्लिश के लिए, ये हिंदी के लिए। अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ, देखा जाए तो फर्स्ट टीम मेरी ये है, तो फर्स्ट टीम के इंग्लिश में ज़्यादा आए हैं, ठीक है, सेकंड टीम के कंपेयर में। ठीक है, ऐसे करके ये तीनों हमने बना दिए। तो बार ग्राफ टॉपिक में कुछ नहीं था, एक तरीके से मैंने आपकी रिविजन कराई है। और अगर अभी भी आपको डाउट होता है कि नहीं हमें नहीं समझ में आया अभी भी कि क्या क्या हुआ, तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लो। ठीक है, और अगर इसके बाद भी ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं ये टॉपिक, मैं भी चाहती हूँ ये टॉपिक मैं पर नोटबुक पे ही समझाऊँ, क्योंकि जो ड्रॉ करने वाले टॉपिक्स होते हैं ना उन्हें बोर्ड पे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्टली बोर्ड पे बनाने में दिक्कत आती है, नहीं बनते वो क्लियरली। ठीक है, और कॉपी में, बट हाँ जो चीज़ें मैंने अभी समझाई कि इसे ये बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने की जरूरत नहीं है, आपको आराम का आपको समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चन भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आप उसमें इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस करो। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के भेज सकते हो अपने क्वेश्चन की, अपने डाउट की, मैं पर्सनली उसका सॉल्व करके, ठीक है, थोड़ा टाइम हो सकता है लग जाए, मैं आपको भेज दूंगी उसका आंसर। ठीक है, तो हाँ आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है,
और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको वो टॉपिक जल्दी ही वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।